पिछले वीडियो में हमने बताया जो नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। नंबर सिस्टम्स में पहला नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा आपको तीसरा इंटीगर और चौथा रेशनल नंबर और पांचवा इरेशनल नंबर, छठा रियल नंबर। इन सभी नंबरों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हम जातीय आधार पर, जिसको कि हम फेस वैल्यू कहते हैं, और दूसरे को हम पैलेस वैल्यू कहते हैं, यानी स्थानीय आधार पर। इन सारे नंबरों को दो भागों में हम वर्गीकृत करेंगे। फेस वैल्यू जातीय आधार का मतलब ये होता है, जैसे कि हम यहाँ पर आपके सामने में लिखे हैं 6, 7, 6, 4, 3, 5, 9, 2। अब इसमें स्थानीय मान, पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों दर्शा गया है। अब दोनों दर्शाने का अब इसमें समझने का ये बात है, अगर दो को हम इकाई है तो दो का स्थान एक नंबर पर है और 9 का स्थान 2 नंबर पर है और 5 का स्थान तीसरे स्थान पर है। 5 और 2 के बीच में 5 अगर इकाई अंक है तो 5 अगर 100वां अंक है, 100वें स्थान पर है, तो 2 जो है 10वें स्थान पर है, इकाई स्थान पर है। तो जातीय फेस वैल्यू का मतलब होता है जो मुझे दिख रहा है, जो दिख रहा है, जिस रूप में दिख रहा है। अब जैसे कि मुझे 6 का स्थानीय मान, तो 6 जिस रूप में दिख रहा है या हम प्रोनाउंस करते हैं 6, और जिस रूप में हम लिखे हैं तो उसको हम जातीय मान कहते हैं। और 6 का गणना मान क्या है, यानी पैलेस वैल्यू क्या है, तो 6 का अगर हम इकाई से जोड़ते हैं 2, 9, 5, 3, 4, 6, तो 6, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। तो 6 लाख अब 6 का यहाँ पर स्थानीय मान 6 लाख होता है, क्योंकि स्थानीय पैलेस वैल्यू का मतलब होता है, जो मान लीजिए अब राम, श्याम, मोहन, चलिए मान लीजिए ABCD अगर हम लिखते हैं, तो अगर A लिखते हैं तो A जो जिस तरह दिखता है तो वो उसका फेस वैल्यू हो गया। अब A हम सबसे पहले हम A लिखे तो A इकाई के स्थान पर हुआ, तो उसका मान हो गया 1। B लिखते हैं तो B का पोजीशन हो गया, A के बाद हुआ तो दहाई, तो 10। C लिखते हैं तो उसका स्थान तीसरे पोजीशन पर हो गया, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो उसका स्थान सैकड़े पोजीशन पर हो गया।
इस तरह से फेस वैल्यू और फेस वैल्यू जाति मान और पैलेस वैल्यू स्थानीय मान। स्थानीय मान गणित बिना कलम और कागज़ के नहीं संभव होता है, लेकिन गणित को समझने और समझाने के लिए कागज़ और कलम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कागज़ और कलम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंपली भाषा में आप ऐसे भी ले सकते हो 1 2 3 4 5 6 9। अगर ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर वन जो जिस प्रकार से हम लिखते हैं और वो दिख रहा है उसे हम फेस वैल्यू कहते हैं। अब 1 का मान 1 है, इकाई है, तो उसे हम स्थानीय मान कहते हैं। अब स्थानीय मान लेकिन अगर एक साथ हम 212 अगर हम लिख दिए तो यहाँ पर इसका स्थान बदल गया 1 का, तो 1 का स्थान क्या हो गया, दहाई अंक पर। तो स्थान परिवर्तन और स्थान का जो वैल्यू होता है उसे पैलेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर ये हमने आपको दिखाया है 6 7 6 4 3 5 9 2, जिसमें हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है 6 का स्थानीय मान। तो 6 का स्थानीय मान यानी जातीय मान। फेस वैल्यू क्या है, 6 का फेस वैल्यू यहाँ पर 6 है, क्योंकि वह दिखता कैसे है, तो 6 जैसा दिखता है तो 6 है। 1 और 6 का स्थानीय मान पैलेस वैल्यू क्या है, तो 6 का पैलेस वैल्यू है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, यानी कि कैमा पोजीशन पर है और लाख के पोजीशन पर है। तो लाख मतलब तो कितना हो गया, तो 6 लाख, यानी कि उसका वैल्यू कितना है, 6 लाख। ये स्थानीय मान हो गया। इसमें 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 ये रहा 4, तो 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 फेस वैल्यू कितना है, और फिर 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 यानी 40,000। 10,000 गुने 4 तो 40,000 इसका जातीय मान स्थानीय मान हो गया। तो किसी भी संख्या को हम यानी कि उसका वैल्यू कितना है, 6 लाख, ये स्थानीय मान हो गया। इसमें 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 ये रहा 4, तो 4 का जातीय मान क्या है, तो 4 फेस वैल्यू कितना है, और फिर 4 का स्थानीय मान क्या है, तो 4 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 यानी 40,000। 10,000 गुने 4 तो 40,000 इसका जातीय मान स्थानीय मान हो गया। तो किसी भी संख्या को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, जातीय आधार पर और स्थानीय आधार पर। जातीय आधार का मतलब हो गया वह उसकी लिखावट जिस तरह की है और वो जो दिखता है, तो वो उसका जातीय मान हो गया। और वो कौन सा पोजीशन पर वो खड़ा है, अगर एक समूह में है तो उसका उस समूह में उसका पोजीशन क्या है, यानी वो उसका पैलेस वैल्यू क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख किस जगह पर वो खड़ा है, तो उतना से उसको मल्टीपुल करके उसका मान आप दे सकते हैं।
इसके लिए कोई कलम उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, हैं। संख्या को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक जातीय और एक स्थानीय। अब दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो छोटी प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स अगर पूछ देगा सबसे छोटी कौन सा है, तो एक है। अगर पूछ देगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 है। और 4, यहाँ पर ऐसे ही हम ले लिए हैं, एक संख्या ले लिए हैं, 4/7 के तुल्य 4 हैं। परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर लिखिए। अब जैसे 4/7, अब रेशनल नंबर का डिफिनेशन बताए ही थे, जो किसी एक संख्या का कुछ अंश में यानी PQ फॉर्म में विभाजित करने को ही हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो अब कोई संख्या 7 हमारे पास 7 है, और उसको 4 उसमें से या तो खर्च कर दिए या 4 बचा हुआ है, तो उसको हम जो प्रदर्शन किए PQ के फॉर्म में 4/7 किए। तो 4/7 अब यहाँ पर निकालना है 4/7 के समतुल्य। तो समतुल्य 4 रेशनल नंबर कैसे निकालिएगा? तो इसका सिंपल थ्योरी है। अब इसका सिंपल थ्योरी है 4/7। अब 4/7 4/7 में हम अगर उसके नोमिनेटर और डोमिनेटर में सेम संख्या से मिनिमम संख्या से गुना करते हुए जाएंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी, और तब तक गुना करेंगे जब तक मुझे वो 4 संख्या प्राप्त न हो जाए, जो 4 परिमेय संख्या वो प्राप्त न हो जाए। तो अब हम अगर सपोज दैट हम 4/7 को 4 यहाँ पर नोमिनेटर है और 7 डोमिनेटर है। तो 4 में 2 से गुना किए और 7 में भी 2 से गुना किए। अगर हम इसको काटते हैं आपस में, तो कट के क्या हो जाएगा, 1 और 1, तो यानी 4/7 ही रह जाएगा। तो यानी, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 दूना 8 और 7 दूना 14, तो एक नया संख्या बन गया। अगर काटते हैं तो फिर उसका जो वैल्यू होगा वो 4/7 ही होगा। तो यानी 4/7 के समतुल्य माना जाएगा। तो एक संख्या ये हो गया। अब 4 नोमिनेटर को और 7 डोमिनेटर को 3 से नीचे ऊपर गुना किए, काटेंगे तो 1 होगा, यानी 4/7 अपने मूल अवस्था में रह जाएगा। अब अगर मूल अवस्था में रह जाएगा, लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, यानी नोमिनेटर हो गया कितना, 4/12 और डोमिनेटर कितना हो गया, 21। तो अब दो संख्या मुझे प्राप्त हो गया। अब हमको एक संख्या क्या प्राप्त हुआ, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 7 दूना 14। और दूसरा संख्या क्या प्राप्त हुआ, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। अब हम तीसरा संख्या प्राप्त कैसे करेंगे? अब तीसरा संख्या हम 2 से गुना कर लिए, 3 से कर लिए नोमिनेटर डोमिनेटर को, अब 4 से करते हैं। तो 4 से अगर 4 को गुना करेंगे तो 16, और फिर डोमिनेटर 7 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 28। तो 16/28, तो एक तीसरा संख्या प्राप्त हो गया। अगर हम काटते हैं तो इसका मूल रूप क्या निकलेगा, इसका मूल रूप तो वही रह जाएगा 4/7।
यानी क्योंकि नोमिनेटर डोमिनेटर दोनों को तो हम 4 से सेम संख्या से विभाजित किए हैं, ये मल्टीपुल किए हैं, तो अगर हम उसको विभाजित करेंगे तो मूल रूप 4/7 ही आएगा। तो अगर मल्टीप्लाई किए नोमिनेटर डोमिनेटर में सेम संख्या से, तो क्या एक तीसरा संख्या मुझे मिल गया। अब तीसरा संख्या मुझे मिल गया 4 चौका 16 और 7 चौक 28। अब चौथा संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या किए, 4/7 नोमिनेटर डोमिनेटर को क्या किए, नीचे ऊपर पी क्यू के फॉर्म में 5 और 5 से गुना कर दिए, तो 4 पंचे 20 और 7 पचे 35। तब हमको क्या मिल गया। अब पहला संख्या हमको 4/7 ओरिजिन था, इसका ओरिजिन मूल संख्या हम 4/7 लिए थे रेशनल नंबर, उसके समतुल्य हमको 4 निकालना था। तो पहले में हमने 2 से गुना किया नोमिनेटर और डोमिनेटर में, तो हमको 8/14 मिला। 8/14 मिला। और दूसरा संख्या हमको 12/21 मिला। तीसरा संख्या हमको 16/28 मिला। और चौथा संख्या हमको 20/35 मिला। तो इस तरह से और सब एक दूसरे के क्या बराबर हो गया। अब बाकी चारों जो संख्या है उसको आप विभाजित करके देखिए, तो विभाजित करने के बाद पता चलेगा जो वो सब अंक है एक्चुअल में, लेकिन 1.5 PQ फॉर्म में रेशनल है। तो इंटीगर और रेशनल को मिला करके जो संख्या बना, तो उसको तो ये कौन सा कंडीशन में बना, जब इंसान को ज़रूरत पड़ा यूनिट और सब यूनिट। यूनिट और सब यूनिट का क्या मतलब, तो पहले भी बताया, जब हम कोई भी चीज़ को हाइट को लेंथ को ब्रीथ को मेजर करने गए तो परफेक्ट मान नहीं निकला। तो जहाँ तक मान निकला, जिस भाग तक उसका मान निकला, उसका जो हम यूनिट नाम दिए उसे हम यूनिट और सब यूनिट कहने लगे। अगर 12/21 को हम विभाजित करते हैं, यानी 3 से हम इसमें मल्टीपुल किए थे, तो 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 4/7। तो इस तरह किसी भी रेशनल नंबर का के समतुल्य कोई 1 2 3 4 संख्या निकालना हो, तो सिंपल थ्योरी है जो उसके नोमिनेटर और डोमिनेटर के बीच, डोमिनेटर में सेम संख्या से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह एक नया परिमेय संख्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। और उसके समतुल्य होगा वो। और आगे और एक के बाद दूसरा भी बनाना है, तो अगर 2 से हम किसी संख्या के नोमिनेटर डोमिनेटर में गुना किए, तो आगे हम 3 से करेंगे तो भी वह संख्या ओरिजिनल मूल जो संख्या है उसके बराबर होगा। और उसका फेस वैल्यू जो होगा वो नया रूप में होगा, यानी ओरिजिन जो उसका होगा, उसका जो जाति वैल्यू होगा वो 4/7 ही होगा, लेकिन फेस वैल्यू जो बनेगा, फेस वैल्यू बदल जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित संख्या में को रेखा के रूप में निरूपित कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। अब हैं लाइन में आप ग्राफ पेपर आप देखते होंगे, तो ग्राफ पेपर में क्या रहता है, ग्राफ पेपर जब किसी चीज़ को मेजर करने का, या हाइट मेजर हो, या लेंथ मेजर हो, या ब्रीथ मेजर हो, और या माप तोल करने का ज़रूरत होता है, तो हमको उसमें हमको पूर्णांक
आप देखेंगे जो उसमें जैसे मीटर और सेंटीमीटर हैं, 1 मीटर और 3 सेंटीमीटर, चाहे 1/3 सेंटीमीटर, तो 1/3 सेंटीमीटर आप सुने होंगे। अब यहाँ पर हम दिखाए हैं 2.3/8। अब 2.3/8 को अब इसको हम समझेंगे कैसे, जो आखिर ये 2.3/8 है क्या। अब 2.3/8 है क्या, तो इसका सीधा मतलब है जो हम जो मेन यूनिट, अगर मान लीजिए सपोज दैट जो हम मीटर, हम 1 मीटर से 2 मीटर और 3 मीटर के बीच में एक यूनिट सीएम होता है, तो सेंटीमीटर होता है। तो अब हम अगर 1 मीटर और 2 मीटर के बीच में 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तब उस 8 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर भाग हमारा पोजीशनिंग है, खड़े हैं, तो उसी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए लिख देते हैं। जो हम 3 तक नहीं पहुँचे हैं, इसीलिए अब हमको ज़रूरत क्या पड़ गया, 2.3/8। 3/8 मतलब ये जो हुआ कुल यूनिट का 3/8 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कुल यूनिट जो है 8 है, 8 में हम 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। उसी को हम रेखा चित्र में दर्शाते हैं। अब रेखा चित्र में हम दर्शा के बताते हैं जब ए और बी के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर में हमने 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो वही ए और बी एक रेखा चित्र में हम एक इंगित किए, अच्छा है अंक इंगित किए 2, 1, 2, 3, और उसका जो सब यूनिट हुआ, यूनिट का जो सब यूनिट हुआ उसको हम बट्टे में लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं। जैसे अब 2 यूनिट हम पार कर लिए। अब तीसरा यूनिट से पहले हमने, अब तीसरा यूनिट 8 मान लीजिए यूनिट मीटर में चल रहा है, तो और उसका सब तो चलेगा सेंटीमीटर में, इंच में, सॉरी तो सब यूनिट में चलेगा। तो अब जितना सब यूनिट 2 और 3 के बीच में है, तो जितना हम यूनिट पर हमारा पोजीशनिंग पहुंच चुका है, चाहे हम मेजर कर लिए हैं, तो वो हम लिखने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए रेखा चित्र में दर्शा देते हैं। जो 3 और 2 के बीच में 8 भागों में हम इसको बांटे हैं, जिसमें 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, 5 भाग शेष रह गया है। ऐसे ही दूसरा में क्या है, अब रेखा चित्र जो रेशनल नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका बहुत जगह इस्तेमाल होता है। इसका आप ज़मीन मेजर करेंगे, आप कपड़े मेजर करेंगे, बताए ना जी, इंसान को जैसे जैसे ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने गणित को आगे बढ़ाया। अब कपड़े मेजर करते हैं तो 5 मीटर, आपको 5 मीटर 6 सेंटीमीटर मिलता है। अब 5 मीटर 6 सेंटीमीटर मिलता है, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए आप उसको क्या करते हैं, रेखा चित्र में दिखाते हैं, और नहीं तो टेप। अब रेखा चित्र में कैसे दिखाते हैं, तो उसका एक टेप बना रहता है, देखेंगे तो टेप बना हो रहता है, जिसे कपड़े को मेजर करके उसको फिर कट करता है व्यापारी, और कट करके आपको देता है। अब 5.5 मीटर
अगर मान लीजिए कोई कपड़ा है, अब उसको मेजर कैसे करेगा, 5.5 है, 5.5 का यह मतलब क्या हो गया, यानी 5 मीटर और 5 और 6 के बीच के भाग को 5.5 नाम दिया गया, यानी 5 मीटर प्लस आधा मीटर तो 5.5 मीटर। तो इसको हम टेप लगा करके मेजर करते हैं। टेप में यह इंडिकेशन दिया रहता है, इसीलिए ग्राफ में बच्चों को पूछ देता है, ग्राफ में आप 2.3/8 को दर्शाइए। अब जैसे टेप में दर्शाया रहता है, तो इसी तरह आपको यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों केस में होता है। अब कोई कपड़ा आप मेजर किए, वो तो कुछ कपड़ा अब हमको ज़रूरत है, ग्राफ में आप 2.3/8 को दर्शाइए। अब जैसे टेप में दर्शाया रहता है, तो इसी तरह आपको यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों केस में होता है। अब कोई कपड़ा आप मेजर किए, वो तो कुछ कपड़ा अब हमको ज़रूरत है 5.5 मीटर का, तो एक कपड़ा हम देखें जो अब एक कपड़ा जो है 4 मीटर का पूरा, तो वो माइनस में है, तो हम लिखेंगे तो वो यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों रूप में प्रदर्शित होता है। सीधा समझिए, आज के आधुनिक युग में ये जो रेखा चित्र होता है, ये जो दिया गया है, ये जो सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्या को रेखांकित कीजिए, तो इसका सीधा अभी जो आधुनिक युग में इस्तेमाल होता है, कपड़े मेजर करना, हाँ, जैसे कि आपको बटखरा हो गया, अब आपको बोलेगा 3 पौआ, हाँ, 3 पौआ दीजिए, तो 3 पौआ दीजिए 1 किलो, तो 3 पौआ क्या हो गया, 1 किलो से यूनिट में क्या हो गया, 1 किलो से कम हो गया। अब आधा किलो बोलेगा तो यूनिट में क्या हो गया, 1 किलो का आधा हो गया। तो इसको आजकल के आधुनिक युग में व्यवहार में जो आता है, जैसे माप तौल में आता है, मेजर करने में आता है, ज़मीन मेजर कीजिए, आपको बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसके बाद आप कोई कार का निर्माण करते हैं, कोई बस ट्रक, दुनिया जितना भी भौतिकवादी व्यवस्था में जहाँ भी मेजर करने का ज़रूरत होता है, तो वहाँ पर हमको रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज में हमको 2 यूनिट को, एक मेन यूनिट और एक सब यूनिट को एक साथ लेकर के प्रदर्शित करने को ही हम रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और ऐसा स्केल भी बनाया गया है, स्केल भी वैसा मेजरिंग टेप भी बनाया गया है, और बाट का भी प्रयोग, जैसे आधा किलो का बाट होता है, 100 ग्राम का बाट होता है, 50 ग्राम का बाट होता है। तो इन सब का प्रयोग हमारे जीवन में दिनचर्या के रूप में डेसिमल नंबर का जो प्रयोग होता है, वो हमारे दिनचर्या में इसका और भौतिकवादी व्यवस्था में अभी तक होते आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। और इसीलिए हम लोगों ने जब हम यूनिट का आविष्कार किए, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब रेशनलाइज करने के लिए ही और परफेक्ट मान निकालने के लिए ही इस सब का किलो, टन, आपको किलोग्राम, उसके बाद ग्राम, ये सब का जो आविष्कार किए। तो जैसे जैसे हमको रेशनलाइज करने की आवश्यकता पड़ी, तो हम लोग इसके साथ साथ इसका यूनिट का भी निर्माण किए। यूनिट का मतलब क्या हो गया, अब जैसे जैसे जिस चीज़ का आविष्कार हुआ, तो उसका जो मेजर करने गए, तो वहाँ जो मुझे दिक्कत आई, तो हमें पता चला जो नहीं, एक मेन मीटर के साथ साथ
अब एक सब मीटर, अब जैसे मीटर हमने आविष्कार कर दिया, तब मीटर किया, तब उसके बाद हमको सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ी, हैं, इंच की ज़रूरत पड़ी, फीट की ज़रूरत पड़ी, हैं। अब तो वैसे वैसे हमने यूनिट का भी आविष्कार किया, और यूनिट का आविष्कार नंबरों के लिए ही किया। जहाँ जहाँ हमारा नंबर अटकता गया तो हमने यूनिट का आविष्कार किया, माप तौल में, हैं, माप तौल के लिए। उसके बाद किसी भी बॉडी को का डायग्राम्स मेजर करने के लिए, बिल्डिंग का रूफ मेजर करने के लिए, विभिन्न तरह से दिनचर्या में इसका प्रयोग, हवाई जहाज़ बनाने के लिए, बस बनाने के लिए, ट्रक बनाने के लिए, तो हर जगह रेशनलाइज के साथ साथ यूनिट का भी काम होने लगा। अब यहाँ पर छठा प्रश्न दिया गया है, दो दी गई परिमेय संख्या, हैं, दो दी गई परिमेय संख्या ज्ञात करना, यानी फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स एक्स एंड, हैं, बिटवीन टू रेशनल नंबर। दो दी गई परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू, हैं, रेशनल नंबर। अब यहाँ पर दिया गया है जो दो रेशनल नंबर के बीच की संख्या को आप ज्ञात कीजिए, हैं, बीच की संख्या को आप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अब जैसे 1/3, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लिए, तो इसका मेथड क्या है? इसका मेथड है रेशनल नंबर, अगर मान लीजिए 1/3 है, 1/3 को हम x मान लिए और 1/2 को हम y मान लिए। अब क्यों मान लिए? तो किसी यूनिट का जो सब यूनिट 1/3 हुआ, 1/3 हुआ, यानी 3 में 1 हुआ, और आधा में 1 हुआ, आधा में 1 हुआ, यानी 50% हुआ। और वो क्या हुआ? वो 1/3 हुआ, यानी किसी संख्या का 1/3। तो इस तरह बड़ा कौन हुआ? 1.5 बड़ा हुआ। तो स्वाभाविक है 1/2 और 1/3 में 1/2 बड़ा होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो गया? रेशनलाइज कर दिए, रेशनलाइज करके, यानी 1/2 × x + y करके हम एक नया रेशनल नंबर बना दिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दिए हैं, निम्नलिखित संख्या के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स 1/3 एंड 1/1/2। हाँ, तो सॉल्यूशन है यहाँ पर x मान लिए 1/3 को और y मान लिए 1/2 को। तो 1/2 को मान लिए, तो इसका आधा से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को सम कर दिए, और सम करने के बाद इसका आधा से हम गुना कर दिए। तो आधा से अगर गुना किए तो 1/3 प्लस 1/2 को अगर हम जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम नोमिनेटर 3 और 2 हुआ, तो 3 और 2 उसका एलसीएम 6 हुआ, और उसका 6 हुआ, तो दोनों का और 2 हुआ, तो 3 और 2 उसका एलसीएम 6 हुआ, और उसका 6 हुआ, तो दोनों का डिनोमिनेटर 6 हुआ, और नोमिनेटर अगर हुआ 3 और 2 5। अब इसको 1/2 से गुना किए, तो 1/2 गुने 5/6, तो हमको एक नया रेशनल नंबर प्राप्त हुआ 5/12, यानी 5/6।
12, यानी नोमिनेटर 5 और डिनोमिनेटर 12 प्राप्त हुआ। अब एक परिमेय संख्या हमको इसमें मिल गया। अब इसको अगर अब इसको हम दूसरा में देखिए। अब इसके बीच का संख्या हमको मिल गया 5/12। अब दूसरा क्वेश्चन है -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तब -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या किए, हाफ बाई 1, हाफ बाई -2 और प्लस -3 किए। तो दोनों को अगर जोड़े तो प्लस माइनस होता है। 3 के पीछे में माइनस है और वो ब्रैकेट से घिरा हुआ है। ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -3 और -2 को अगर जोड़ेंगे तो सिंबल तो माइनस होगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा, तो -5 हो गया। अब -5 को क्या किए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल गया, तो निकला क्या, -5/2। तो एक रेशनल नंबर निकल गया। अब दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या किए, अब हम -2 से और -5/2 को सम किए। अब क्यों ऐसा किए, क्योंकि -3 और -2 के बीच की संख्या निकालना है। तो अब -2, अब इसमें चूँकि -2 जो है छोटा है, तो -2 के साथ अब -2 और -3, तो इसमें -2 छोटा है और -5/2 बड़ा है। तो दोनों को सम किए, यानी -2x मान लिए और -5/2y मान लिए। तो दोनों को सम किए। तो इसमें भी वही फार्मूला है, जो इसको ब्रैकेट हटाए, तो ब्रैकेट जब हटाए -5/2 से तो प्लस माइनस हो गया। अब माइनस हो गया तो अब क्या हुआ, अब दोनों को हम सम किए तो एलसीएम किए तो 2 दूना 4, तो -4, अब -5, तो -5/2, तो नया संख्या बन गया क्या, माइनस प्लस, यानी संख्या तो जुड़ा लेकिन वह माइनस में ही रहेगा, क्योंकि उनकी जो कास्ट है, उनका जो जाति है, तो वो दिखाता है माइनस में, तो हम माइनस में ही दिखाएंगे उनके कास्ट को। हाँ, तो -9/4। अब ये हो गया क्या, दूसरा हमको रेशनल नंबर मिल गया। अब इस दूसरे रेशनल नंबर को फिर हम क्या किए, किसके साथ सम किए, तो अब इसको हम x मान लिए और -3 को y मान लिए, क्योंकि -2 और 3 के बीच निकालना है। तो अब हम -3 को y माने, क्योंकि बड़ा -3 है यहाँ पर, और -5/2 जो है छोटा है। तो इस दोनों को अब हम सम किए, तो फिर सम किए तो वही हाफ से फिर मल्टीपुल किए, तो -5 और -6 को सम किए, अब बटे 2, तो -11/4 हो गया। अब -11/4 हो गया। तो ये हमको यहाँ पर हमको क्या हो गया, ये 3 रेशनल नंबर मिल गया। अब ये रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर मिला। पहला रेशनल नंबर -5/2 मिल गया, दूसरा -9/4 मिल गया और तीसरा -11/4 मिल गया। अब ये देखिए, इसमें तो कलम हम नहीं पकड़े हैं। अब कलम पकड़ के और हाथ से तो बनाए नहीं हैं, तो आप समझेंगे क्या। तो सीधी बात है, इसका मेथड है, जो हम किसी भी संख्या को अगर जो
जो किसी भी दो संख्याओं के बीच का अगर हम रेशनल नंबर निकालना हो तो उसका दोनों संख्याओं को सम करेंगे और सम करके हाफ से 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा एक हमको रेशनल नंबर प्राप्त हो जाएगा। और उस तीसरे रेशनल को हम फिर पहला जो x संख्या माने है -2, अब -2 से हम और तीसरे को हम y मानेंगे, उस दोनों को सम करेंगे तो हमको फिर दूसरा रेशनल संख्या प्राप्त होगा। अब उस दूसरे को हम x मानेंगे और x मान करके और -3 को y माने तो दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई किए तो हमको तीसरा रेशनल मिल गया। तो इस तरह से हम रेशनलाइज करके -2 और -3 के बीच की तीन रेशनल नंबर -5/2 और -9/4 -11/4 हम तीन रेशनल नंबर निकालने में सफल हुए। और अब दूसरा मेथड यह है, वी कन्वर्ट द गिवन रेशनल नंबर इनटू द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बाय द मल्टीप्लाइंग द नोमिनेटर एंड डोमिनेटर्स बाय ए सुटेबल नंबर्स यूजली n+1। अब यहाँ इसका कहना है जब हम दो रेशनल नंबर अब जैसे हम दो रेशनल नंबर के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, अगर जिसका मान लीजिए डोमिनेटर्स समान हो, दो रेशनल नंबर का डोमिनेटर समान हो, डोमिनेटर यानी जिसको हर कहते हैं, समान हो, तो वैसे कंडीशन में हम करते क्या हैं, अब जितनी संख्या निकालना है उसमें हम एक जोड़ देते हैं। अब एक क्यों हम जोड़ते हैं, क्योंकि आप देखे होंगे जब हम रेशनल नंबर में को लाइन में प्रदर्शित करते हैं तो हम ऋणात्मक और धनात्मक के साथ साथ जीरो को भी काउंट करते हैं। तो n+1 कर दिए तो हम 5 + 1 6 हो गया। अब नोमिनेटर और डोमिनेटर को हम n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, तो हमको एक नया रेशनल नंबर प्राप्त होगा। अब जैसे कि हम 3/5 में हम क्या किए, 6 जो यहाँ निकाले, 5 + 1 6 n+1 जो निकाले उसको नोमिनेटर डोमिनेटर से गुना किए तो हमको प्राप्त हुआ 6×3 = 18 और 6×5 = 30। और फिर हमने क्या किया, दूसरा संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या है 4/5। अब दूसरे संख्या को भी हम नोमिनेटर में 6 से गुना किए तो हमको प्राप्त क्या हुआ, 6 × 24 और 5 6×5 = 30, तो 6×5 = 30, तो 24/30। यहाँ गलती से 60 हो गया है, इसको 30 पढ़ लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो 30 हो गया। तो अब हमको करना क्या है, जो 18/30 और 24/30 के बीच जितना भी रेशनलाइज है, चूँकि डोमिनेटर तो समान है तो स्वाभाविक है हम जो गुना किए नोमिनेटर डोमिनेटर में 6 से, तो सभी का डोमिनेटर समान आ गया। तो जब सभी का डोमिनेटर समान है तो नोमिनेटर खाली हमको देखना है। तो नोमिनेटर देखे जो एक का पहला का 18 निकला, तो दूसरा उससे बड़ा कौन होगा, 19। उससे बड़ा तीसरा कौन होगा, 20 से बड़ा कौन होगा, 21 से बड़ा नोमिनेटर कौन होगा, 22।
और 22 से बड़ा कौन होगा 23, और 23 से बड़ा 24, जो कि 24 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या क्या निकल जाएगा आपको 4/5। तो यानी 4/5, यानी अब हमको यहाँ पर 3/5 से बड़ा 19/30, 19 और उससे बड़ा उसको डिवाइड कर दिए तो 19 डिवाइड कर दिए। तो अब हमको निकला 20 को 30 से काटे तो 2/3, और उसके बाद फिर हमको 21 और 30 को हम डिवाइड किए 7/10, और उसके बाद 22 और 30 को डिवाइड किए 11/15, और 23/30 आपस में डिवाइड नहीं होगा तो उसको एज इट इज छोड़ दिए। तो अब हम यहाँ दिखाए हैं 3/5 से बड़ा 19/30, और उससे बड़ा 2/3, और उससे बड़ा 7/10, और उससे बड़ा 11/15, उससे बड़ा 23/30, उससे बड़ा 4/5। तो हमको निकालना क्या था 3/5 और 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर। तो 19/30 1, 2/3 2, 7/10 3, 11/15 4, और 23/30 5। ये 5 रेशनल नंबर हमको मिल गया। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या हम करते हैं, अगर 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है तो उस रेशनल नंबर को निकालने के लिए रेशनल नंबर, और वो भी रेशनल नंबर PQ के फॉर्म में हो, PQ के फॉर्म में हो और PQ के फॉर्म में निकालना हो, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं n+1, यानी जितना नंबर निकालना है। अगर यहाँ पर 3 परिमेय संख्या निकालना होता, 3 रेशनल नंबर, तो हम 3+1 कर देते। अगर 4 निकालना रहता तो 4+1 कर देते। तो गणित क्या है, तो गणित क्या है, ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया चीज़ है। अब जैसे जैसे हमको ज़रूरत पड़ा तो हम इंसान उस हिसाब से गणित का प्रयोग करना शुरू किया। अब इसको क्या है, जो अब धीरे धीरे हम और भी प्रैक्टिस पेपर लेके आएंगे, और आप लोग को उसके हिसाब से बताएंगे जो संख्या पर आधारित। अभी आगे हम रियल नंबर के बारे में बताना बाकी है। अभी तक रेशनल नंबर बताए हैं, इंटीगर बता दिए। इंटीगर तो जानते हैं, इंटीगर किसको कहते हैं, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और +0 को मिलाकर के जो संख्या, उसे हम इंटीगर कहते हैं। और उसके बाद उसको हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। और होल नंबर 0, अगर 1 से 9 तक जो नेचुरल नंबर है उसमें 0 जोड़ दिए तो होल नंबर बन गया। अगर किसी का आपको पूछ देगा जो अब अगर मान लीजिए 3 का फेस वैल्यू क्या होता है, तो 3 जिस तरह आप लिखते हैं वो लिख दीजिए, वह फेस वैल्यू हो गया। अगर उसका पोजीशन पैलेस वैल्यू पूछेगा तो ये देख लीजिए, जो वो अगर मान लीजिए 130 लिखा हुआ है और वहाँ पर पूछ दिया जो 3 का स्थानीय मान क्या है, पैलेस वैल्यू क्या है, तो वो 10वां पोजीशन पर है 3, 130 मतलब 10वां पोजीशन पर है। तो यानी क्या हो गया, तो 3 को 10 से गुना कर देंगे तो क्या निकलेगा, तो 30, यानी तो उसका मान क्या हो गया, पैलेस मान क्या हो गया 30। ऐसे ही अगर 160 लिखा रहे तो अब 160 में अब पूछ दे जो एक का आपको स्थानीय मान क्या है, तो 160 तो सीधा बात है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 1 में 100 से गुना कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा 100। तो 1 का स्थानीय मान 100 हो गया। तो फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू समझ गए। उसके बाद प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या 1 होगा और पूर्ण संख्या का सबसे छोटी संख्या 0 होगा, और इंटीगर का
इंटीगर में आपको 0 प्लस निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या को हम शामिल करेंगे तो इंटीगर कहलाएगा। और रेशनल नंबर क्या क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर हो गया PQ के फॉर्म में, PQ के फॉर्म में यूनिट एंड सब यूनिट। अब यहाँ पर सुनने वाला बात है, यूनिट और हम सब यूनिट बोल दिए। तो अब इंसान को बताए ना, जब अपना आवश्यकता पड़ा, अब 2.5 किलो आपको मान लीजिए गोभी खरीदना है, 2.5 किलो आलू खरीदना है, तो ये 2.5 किलो आलू जो खरीदना है, यूनिट और सब यूनिट दोनों को जोड़ करके आपको एक शब्द बना, तो उसका नाम पड़ गया अंग्रेजी में 2.5 किलो को हम अंग्रेजी में बोल दिए 2.5 kg। अब चूँकि परफेक्ट हम लोग को जब तक नहीं पता चलता है तो हमने इसको क्या किया, मेन यूनिट और सब यूनिट का प्रयोग किया, किलो और ग्राम का प्रयोग करना चालू कर दिया। तो किलो और ग्राम को मिला करके जो संख्या बना उसे हम लोग क्या कहना शुरू कर दिए, रेशनल है। रेशनल के साथ साथ वो क्या हो गया, पूर्णांक संख्या है, यानी 2 यूनिट के मिलने से बन गया। अब 2 पूर्णांक